क्या हाल ही दोस्तों, चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये पार्ट बहुत ही खास है। मैं शश व पंज में मुब्तला हो गई। वो मुझे रात की उस पर अपने घर बुला रहा था और कह रहा था कि मुझे उसी पल आकर नुस्खा दे जाओ, क्योंकि उस पर मेरे घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। मैं उसी सोच में मुब्तला थी कि क्या किया जाए, जब अचानक ही मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने जाकर देखा, सामने मेरी बहन खड़ी थी। उसी देखी कर मैंने सकी की सांस ले, यानी मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मेरी बहन यहाँ पर आ गई थी। मैं उसी देख कर मुस्कुराने लगी। मुझे मुस्कुराता देखकर उसने मुझसे पूछा कि उतनी खुशी की क्या बात है, मैं तो अक्सर तुम्हारी पास आती जाती रहती हूँ। मैंने उसी कहा कि अभी मैंने ज़रूरी काम से जाना था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बच्चों के पास किसको छोड़ूं। शक्र है कि तुम आ गई हो। अब मेरे बच्चों का मख्याल रखना। ये कहकर मैं दोबारा से घर से बाहर निकल आई। न तो मैंने आराम किया था और न ही मैंने पानी पिया था। इसने अचानक ही मुझे रोका और कहने लगी कि 1 घंटे के अंदर अंदर है, वापस आ जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं ठहर सकती। मैंने उसी तसल्ली दी और कहा कि बेफ़िक्र हो जाओ। जब मैं बाहर निकली मुझे कोई रक्षा, कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मेरे जहन में उसी बूढ़ी शख्स का ख्याल आया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। जब मेरे पास इस शख्स की गाड़ी मौजूद थी तो मुझे क्या ज़रूरत थी रक्षी में दुख की कहानी की। मैंने जल्दी से उसी काल मिलाई। मेरे काल उसने बेसब्री से उठाए और बेसब्री से मुझे कहने लगा, तुम कहाँ हो, जल्दी से आओ, मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने उसी कहा कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही। उसने मुझे कहा कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं बस 2 मिनट के अंदर है, यहाँ से ड्राइवर को भेजता हूँ, वो 15 मिनट के बाद तुम्हारी पास पहुँच जाएगा। तुम बस तैयार रहना, आज मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता और न है अब मैं मज़ीद इंतज़ार कर सकता हूँ। मेरे असबर का पैमाना लबरीज हो रहा है। उसकी बेसब्री आवाज़ मुझे बहुत सुकून पहुँचा रही थी। दिल में तो आया कि उसी मज़ीद परेशान करूँ और उसी और ज़्यादा तड़पाऊँ। लिहाजा इसी गरज से मैं दोबारा से एक कैफ़ी की तरफ बढ़ गई, चूँकि मैंने दिन भर का कुछ नहीं खाया था। उसी वजह से कहानी के लिए बैठ गई। मुझे वहाँ पर तकरीबा आधा घंटे गुजर गया इस दौरान ड्राइवर की। मेरे प्यारी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।